सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो वेल एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं यहाँ पर अपने जिहान को, जिसके पीछे से एक मॉन्स्टर चिल्लाकर बोलता है चलो इसे मार डालते हैं। पर तभी यहाँ पर अचानक से अपना जिहान पीछे की तरफ घूम जाता है और फिर वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को हिट करते हुए डायरेक्ट उस मेन मॉन्स्टर पर अटैक को लैंड कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स पर अटैक लगने की वजह से वो सभी नीचे गिर जाते हैं। जिसके बावजूद यहाँ पर जिहान लगातार अपने अटैक को कंटिन्यू रखता है। बट वापस से यहाँ पर ओर्क बोलते हैं मारो उस ह्यूमन को मार डालो। लेकिन उसके बाद जैसे ही अटैक सामने आता है अपना जिहान उसके वुड के स्पेयर को पकड़ते हुए अचानक से उसे बीच से तोड़ देता है। जहाँ पर इस चीज को देखने के बाद तो ओर्क भी 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। ये क्या था। जहाँ पर उसके बाद 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट ना करते हुए जिहान उसकी एक्स को उठाकर अटैक करते हुए बोलता है ये कितना ज्यादा दुखद है। तुमसे आखिरकार किसने बोला है कि अगर किसी से तुम लड़ते हो तो इतना ज्यादा चिल्लाओ। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर जिहान एक्स के साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। बट तभी अचानक से यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल आवाज आती है। जहाँ पर हम देखते हैं जिहान के हाथ की उस एक्स को जो कि अचानक से टूट जाती है। और यहाँ पर ऐसा एक्सपेक्ट तो जिहान ने भी बिल्कुल भी नहीं किया था। क्या तुम लोगों को अपने साथ अच्छे वेपन्स कैरी करने चाहिए और तुम्हारे साइज के अकॉर्डिंग तो तुम्हारे ये वेपन्स काफी ज्यादा वीक हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर काफी सारे ओर्क इस बात का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं देखो उस ह्यूमन का वेपन ब्रोक हो चुका है। हाँ तुमने सही कहा, वेपन ब्रोक हो चुका है, अब उसे मार डालते हैं। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर वापस से सभी ओर्क जिहान को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन उसके जवाब में जिहान बोलता है हाँ तुम लोग कितने ज्यादा जिद्दी हो। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर जिहान अपने पैर को थोड़ा ऊपर उठाता है। चलो बेवकूफ काम खत्म करते हैं। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर जिहान अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करते हुए पैर को बहुत ज्यादा तेजी से जमीन पे पटक देता है, जिसका इम्पैक्ट हद से ज्यादा पावरफुल होता है। और जितने भी ओर्क्स यहाँ पर अपने जिहान के आसपास थे वो सभी हवा में उड़ जाते हैं। अपना जिहान भी पैर को ऊपर उठाते हुए वापस से सोर्ड को पकड़ लेता है और अपनी लाइटनिंग स्पीड से भी ज्यादा तेज लगातार इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर उसके बाद लाइन में खड़े हुए सभी ओर्क एक ही बार में मारे जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर काफी सारे ओर्क्स की इस तरीके की हालत को देखकर एक छोटी सी टुकड़ी तो बहुत घबराने लगती है। मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जिहान एक स्पेयर को पकड़ते हुए उन्हीं ओर्क्स की तरफ थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से एक लाइन में खड़े हुए सारे ओर्क्स वन हिट के अंदर ही मारे जाते हैं। और अब बचता है फाइनली एक ओर्क जो कि इन सब को देखने के बाद बोलता है ये कोई भी ह्यूमन नहीं है, ये तो एक मॉन्स्टर है। बट इस बात को कंप्लीट होने से पहले ही जिहान उस ओर्क के ऊपर भी अटैक कर देता है और हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर जिहान का एक काफी ज्यादा बैडेस्ट लुक। और तभी यहाँ पर सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है तुमने अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है, जो कि था एनिहिलेशन ऑफ ओर्क्स, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर टोटल 500 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर अपना जिहान सिस्टम को देखने लगता है। लेकिन तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है तुमने लेवल अप किया है। बट अब यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जिहान शॉक होकर बोलता है मैंने लेवल अप किया है, वो भी मिड गेम में, बल्कि यहाँ पर गेम के एंड में तो सभी एक्सपीरियंस को कैलकुलेट होना चाहिए था। क्या ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि मैं लो लेवल पर हूँ। खैर चलो छोड़ो, ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये मेरे स्टड्स को लेवल अप करने में मदद करेगा। चलो देखते हैं, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर किसी भी एक स्टड को जल्दी से जल्दी बूस्ट करना होगा तो वो ऑफ कोर्स एक ही होगा। और इतना बोलने के साथ जिहान बोलता है वो होगा मार्शल पावर। जहाँ पर हम देखते हैं अपने जिहान की मार्शल पावर को जो कि लेवल 5 पर होती है। जिसके बाद जिहान बताता है मार्शल पावर एक ऐसी एबिलिटी है जो कि स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्टेमिना के यूनिक कॉम्बिनेशन से बनता है। क्योंकि अगर गलती से आप लोग सिर्फ सेम नंबर के भी होते हो तब भी उसके बाद आपके अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस होगा और आपकी एबिलिटीज दूसरों से अलग भी हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मेरे लिए मार्शल पावर एक स्पेशल केस है। अगर मैंने यहाँ पर अपनी मार्शल पावर को 30 तक अपग्रेड कर दिया तो उसके बाद मुझे मिलने वाला है एक अननेम्ड डिवाइन आर्ट्स जिसकी रैंक होगी SSS। और इतना बताने के साथ यहाँ पर जिहान अपनी मार्शल पावर को अपग्रेड कर देता है। मुझसे जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस अननेम्ड डिवाइन आर्ट्स को लेना होगा। लेकिन इस स्टड के अंदर थोड़ा फॉल्ट भी है क्योंकि जो ये मार्शल पावर है वो इतने ज्यादा इजीली इंक्रीज नहीं होती है। जितना बताने के साथ यहाँ पर जिहान थोड़ा शौक होता है और यहाँ पर सिस्टम बताता है ये इंक्रीज हो चुकी है। बट सेम एज इट इज यहाँ पर जो मार्शल पावर है वो अभी भी लेवल 5 पर होती है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर अपना जिहान थोड़ा दुखी तो होता है। नॉर्मली अगर आप यहाँ पर मार्शल पावर स्टड्स को इंक्रीज करते हो तो उसका सबसे ज्यादा इजी वे होगा बैटल एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग, क्योंकि जो ये सिर्फ पॉइंट्स हैं वो इसकी मैक्सिमम ग्रोथ रेट को बढ़ा सकते हैं। चलो ये काफी बढ़िया है। और इतना बोलने के साथ
साथ यहाँ पर जिहान थोड़ी हल्की स्माइल करता है। खैर मुझे तो नहीं पता कि आखिरकार ये किस तरीके से इंक्रीज होगा, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से ये बात कट होती है और हमें दिखाई जाती है एक लेडी जो कि एक एरो को शूट कर देती है। बट यहाँ पर इस चीज को अपना जिहान भी सेंस कर लेता है, जिसके बाद तुरंत बाद ही यहाँ पर जिहान उस एरो को डोज कर लेता है। ओह एक एरो। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर उस लेडी को जो कि हंसते हुए बोलती है, ओह अच्छा तो तुमने इसे डोज कर लिया, हाँ लकी बास्टर्ड। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर लेडी वापस अपने पार्टनर से बोलती है, चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं क्योंकि अब एंड काफी ज्यादा क्लोज आ चुका है। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और वैसे भी हम लोगों ने पहले ही वादा किया है जो भी मारेगा वो मालिक होगा, है ना। और अब यहाँ पर इन बातों को सुनने के बाद जिहान शांति से खड़े होते हुए सोचता है, आई गेस इन लोगों ने टीम अप कर लिया है। ये अक्सर होता रहता है क्योंकि जो ये सर्वाइवल मैप है वो एक पीवीपी है और यहाँ पर इस तरीके के कोई भी रूल नहीं है कि पार्टिसिपेंट्स अपने लिए टीम अप नहीं कर सकते हैं। बट तभी अचानक से जिहान की नजर उस लड़की के शोल्डर पर लगे हुए उस बैज पर जाती है। ओह वो लोगो, ये तो कोरिया की टॉप 10 गिल्ड का है जिसका नाम है टर्टल गिल्ड। एक वॉरियर और एक आर्चर, क्या कॉम्बिनेशन है, शॉर्ट रेंज के लिए भी और लॉन्ग रेंज के लिए भी। और अगर ये दोनों के दोनों सेम गिल्ड से आते हैं तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है। जितना बोलने के साथ यहाँ पर अपना जिहान भी फाइटिंग स्टांस में आने लगता है। बट तभी सिस्टम बताता है टोटल अब 60 सर्वाइवर्स रह चुके हैं और ट्यूटोरियल लगभग एंड होने वाला है। जितना सुनने के बाद जिहान सोचता है काफी सारे लोग पहले ही मारे जा चुके हैं और अगर मैं यहाँ पर इनके अटैक्स को डोज कर लेता हूँ तो मैं इजीली सर्वाइव कर सकता हूँ। बट तभी जिहान वापस से बोलता है, लेकिन तब क्या होगा जब ये लोग स्पेशली मुझे मारने के लिए आए होंगे। आई गेस इन लोगों को मैं काफी ज्यादा इजी टारगेट दिखा था। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर वॉरियर को जो कि उस लेडी से बोलता है, अगर तुम रात को मेरे साथ डिनर पर जाने के लिए एग्री करती हो तो ये किल मैं तुम्हें दे दूंगा। जिसके बाद लड़की हंसते हुए बोलती है, नो थैंक्स, मैं वैसे भी पास हो चुकी हूँ। बट वहीं अपना जिहान खड़ा हुआ जल्दी से स्कोरबोर्ड को देखने लगता है। ओह अब तक मेरे टोटल 4 किल हैं और अब मैं यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल से ही सिर्फ फर्स्ट प्लेस पर हूँ। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर स्कोर बोर्ड को जिसमें अपने फर्स्ट नंबर पर जिहान होता है। अभी बाकी सब से हमारा कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जिहान एक क्रीपी स्माइल करते हुए बोलता है, चलो ये सच में काफी ज्यादा बढ़िया है, मुझे अब यहाँ पर अपनी रैंक की गारंटी कर लेनी चाहिए। फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर उस लड़की को जो कि वॉरियर की बात का जवाब देते हुए बोलती है, तुम्हारी और मेरी एज में काफी ज्यादा डिफरेंस है, तुम्हें ये बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर लेडी के सामने एक स्लैश आता है और उसके बाद जिहान बोलता है, मुझे यहाँ पर जल्दी से उसे ट्राई कर लेना चाहिए। जहाँ पर हम देखते हैं उस लेडी को जो कि हवा में उड़ चुकी है और साथ ही साथ उसका सर भी धड़ से अलग हो चुका है। ये है 6 मार्शल पावर। जिसके बाद गेम का सिस्टम वापस से बताता है टोटल 58 सर्वाइवर रह चुके हैं, ट्यूटोरियल जल्दी ही खत्म होने वाला है। और अब यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद तो वॉरियर भी घबराने लगता है, कैसे आखिरकार उसने उस लेडी को कैसे मार दिया। लेकिन उसके बाद पलक झपकते ही अपना जिहान वॉरियर के सामने आ जाता है जिसकी वजह से वॉरियर सामने की तरफ डोज करता है, लेकिन चकमा देने के बाद जिहान उसके पीछे आ जाता है और तभी वॉरियर के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं इस रिएक्शन को देखने के बाद जिहान कुछ खास रिएक्शन नहीं देता और हम देखते हैं वापस से उस वॉरियर को जो कि हंसते हुए बोलता है, ये है टर्टल एक्सक्लूसिव बी रैंक आर्मर की पावर, ये सच में काफी ज्यादा ड्यूरेबल है और तुम अपने इतने ज्यादा घटिया वेपन के साथ इसे कभी भी नहीं तोड़ सकते। और यहाँ पर ये बात कंप्लीट होने से पहले ही अपना जिहान लगातार उस वॉरियर पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि सच में लगातार, जिसकी वजह से यहाँ पर वॉरियर की हालत भी धीरे धीरे खराब होने लगती है। तुम काफी ज्यादा खराब हो। जहाँ पर हम देखते हैं वॉरियर के आर्मर में धीरे धीरे क्रैक्स पड़ने लगती हैं। तुम बार बार सेम ही स्पॉट पर एम कर रहे हो, जिसके बाद सेम स्पॉट पर अटैक करने की वजह से उस आर्मर के अंदर गड्ढा हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर जिहान रुक कर कोल्ड लुक में बोलता है, लड़की और एक बी रैंक का आर्मर, आखिरकार तुम इस जगह पर करने क्या आए थे? क्या तुम सच में आराम करने आए थे? ये रियलिटी में यहाँ पर नहीं चलने वाला और अब तो मुझे लगता है तुम्हें और भी ज्यादा दुख सहना होगा। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर हम देखते हैं जिहान के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल जो कि दया वाली तो बिल्कुल भी नहीं दिखती। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं उस वॉरियर की काफी ज्यादा बड़ी बड़ी चीखों को। लेकिन तभी यहाँ पर सीन बदलता है और हम देखते हैं ये चीखें एक लेडी कंप्यूटर के अंदर देख रही होती है। वाओ, दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग, क्या ये रिलीफ वाली बात नहीं है? और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर इस लेडी के बारे में बताया जाता है जो कि डाइवर्जेंट गिल्ड की है और ये डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के 3rd डिवीजन की हेड है जिसका नाम है ली ह्योन। लेकिन उसके साइड में खड़ी हुई लेडी बोलती है, क्या वो? बट यहाँ पर बात को बीच में काटते हुए ली बोलती है, ऑफ कोर्स ये रिलीफ वाली बात है, उस पर्सन को जस्ट तुम्हारे साइड में समन नहीं किया गया था
था, जहाँ पर उसके बाद हमें बताया जाता है इस लेडी के बारे में जो कि खुद भी डाइवर्जेंट गिल्ड में है और ये ली हुआन की बॉडीगार्ड है जिसका नाम है लिम गेओंग। तुम अब तक यहाँ पर डिस्क्वालीफाई भी हो सकती थी लेकिन तुम अभी भी सेकंड प्लेस पर बैठी हुई हो। लेकिन मैं इस चीज को देखकर थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि अगर हम उस लड़के से भिड़ते हैं तो बैटल को अवॉइड करना थोड़ा अच्छा आइडिया होगा या फिर नहीं। बट यहाँ पर हम देखते हैं ये बातें लिम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। तो उसके बावजूद यहाँ पर ली बोलती है सीरियसली ओह नो, मेरे गेहूं को हराने का कोई भी तरीका नहीं है, तो जाओ उससे फाइट करो और उसे पीटो। लेकिन उसके जवाब में यहाँ पर लिम बोलती है ये ठीक है माय लेडी, मैं यहाँ पर फाइट को अवॉइड करती हूँ। बट उसके बाद यहाँ पर ली चेयर से उठते हुए बोलती है नहीं नहीं ये मेरा ऑर्डर है, तो जाओ और उससे फाइट करो क्योंकि हमें डाटा को कलेक्ट करना होगा। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर ली जाने लगती है जिसके जवाब में लिम बोलती है ठीक है, अगर आप ऐसा कहती हैं तो मैं आपके ऑर्डर्स को जरूर से फॉलो करूंगी। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर लिम उस कंप्यूटर के अंदर जिहान को देखने लगती है। सियोंग जिहान, आई स्वेयर मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने जिहान को जिसने उस वॉरियर के पूरे आर्मर को पीछे से बिल्कुल चकनाचूर कर दिया होता है। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। एंड आई होप आपने एपिसोड को एंजॉय किया होगा। सो फर्स्ट टाइम मैं इस वीडियो पर लाइक टारगेट देता हूँ कि अगर इस वीडियो पर 100 लाइक और 20 कमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं कल आपके लिए 2 एपिसोड लेकर आऊंगा। चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।